सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथा योग्य अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने इष्टों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नित्य प्रति कुंडली फलादेश्वर बृहत्पराशर होरा शास्त्र पुस्तक के माध्यम से हम लोग अध्ययन करते हैं एवं समझने का प्रयास करते हैं। आज की कक्षा में बृहत्पराशर होरा शास्त्र के पृष्ठ संख्या 160 का हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें पंचम भाव का फलादेश कैसे करें उसके बारे में बतलाया गया है। तो आइए चलते हैं, हम लोग बृहत्पराशर होरा शास्त्र पुस्तक का अवलोकन करते हैं। सबसे पहले पुस्तक बृहत्पराशर होरा शास्त्र के प्रणेता एवं टीकाकार दोनों को हम सबों को अंतर्मन से प्रणाम करना चाहिए। फिर उसके बाद पुस्तक का अवलोकन करना चाहिए। तो यहाँ पर बृहत्पराशर होरा शास्त्र जो हम लोगों के पास में है, यह पृष्ठ संख्या 160 पर पंचम भाव का जो फल दिया गया इसको हम लोग पढ़ते हैं। लिखा गया कि पंचमे कुंडली के छठे, आठवें, 12वें भाव में हो तो संतान का भाव होता है। यदि केंद्र त्रिकोण में हो तो संतान सुख होता है। यह एक सामान्य सा सूत्र है जो साधारणतया कोई भी पुस्तक आप पढ़ेंगे सभी पुस्तकों में देखने को मिलती है। इस सूत्र को हम लोग कुंडली पर कैसे लगाएंगे, आइए चलते हैं, देखते हैं। किसी भी लग्न की कुंडली हो, मान लिया जाए कि तुला लग्न की ही कुंडली है तो 7 यहाँ हो जाएगा, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पर तो पंचम भाव के स्वामी कौन बनते हैं तो हम सबों को पूर्व से ज्ञात है, यदि राशियों के स्वामी। अब यहाँ पे जो भाव में यहाँ पर पंचम भाव यह हुआ, प्रथम भाव यह होता है, दूसरा यह, तीसरा यह, चौथा यह, पांचवा यह, छठा भाव, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां एवं 12वां, यह 5वां भाव है। 5वें भाव में 11 नंबर की गिनती लिखी गई है। यह गिनतियां नहीं है, यह राशियों के द्योतक है। यह गिनती नहीं है, यह राशियों के द्योतक है। 11 नंबर राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं। यहाँ पर 10 और 11 दोनों राशियों के स्वामी शनिदेव होते हैं। इस प्रकार से चौथे भाव एवं 5वें भाव दोनों ही भाव के स्वामी शनिदेव हो गए। यहाँ पे सभी ग्रहों की स्वराशियां लिखी गई है। अब यहाँ पर मंगल की राशि 1 और 8 है, इसका मतलब हुआ यह 7वां भाव है, 7वें भाव के स्वामी, एवं यह दूसरा भाव है, दूसरे भाव एवं 7वें भाव दोनों ही भाव के स्वामी मंगल देव हो गए। 7वें भाव को के स्वामी को हम सप्तमेश कहेंगे, पंचम भाव के स्वामी को पंचमेश कहेंगे, तीसरे भाव के स्वामी को तृतीयेश कहेंगे। तीसरे भाव में 9 नंबर की राशि लिखी गई है, 9 नंबर एवं 12 नंबर की राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। अब पुस्तक में लिखा जा रहा है, पुनः उसका अवलोकन कर लेते हैं। पुस्तक में लिखा जा रहा है कि पंचमेश छठे, 8वें, 12वें भाव में हो तो संतान का अभाव होता है, परंतु यहाँ पर पीड़ित होना, खराब होना भी आवश्यक है। अगर यहीं पे शनिदेव यहाँ पर हो जाए तो संतान कारक ग्रह के राशि में हो गए। यहाँ पे शनिदेव हो जाएंगे तो अपने मित्र राशि में हो गए, यहाँ भी हो गए तो मित्र राशि में। नियम यह भी बनता है कि जिस भाव का स्वामी शुभ ग्रह की राशि में हो, या अपने स्वराशि में हो, या अपने उच्च राशि में हो, या अपने मित्र राशि में हो, तो भाव के फलों में वृद्धि करता है। अब यहाँ पे जो छठे भाव में शनिदेव है, जो पंचम भाव के स्वामी है, संतान कारक ग्रह, 9 एवं 12 राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति ही होते हैं, और देवगुरु बृहस्पति संतान कारक ग्रह है। अगर यहाँ पे कमजोर होते हैं, अंश बल से कमजोर हो, अंश बल से कमजोर का मतलब यह होता है कि यदि ग्रह 28 अंशों से अधिक हो, यदि ग्रह 28 अंशों से अधिक हो, 2 अंशों से कम हो, तो अंश बल में आ जाता है। या भाव का स्वामी गंडांत नक्षत्रों में चला गया, भाव का स्वामी गंडक नक्षत्र में चला गया, जिस भाव का स्वामी गंडांत नक्षत्र में चला जाता है, उस भाव के फलों में थोड़ी बहुत कभी कभी समस्याएं देखने को मिलती है। यानी कि लिखा गया यहाँ कि अंश दोष का मतलब होता है कि कोई भी ग्रह अंतिम अंशों में हो या शुरू के अंशों में हो, यानी कि 28 अंशों से अधिक हो, 2 अंशों से कम हो, तो अंश दोष हो गया। अंश दोष में हो या संधि दोष में हो या
संधि दोष। संधि दोष में भी जो ग्रह हो जाते हैं वह भी कम फल देते हैं। साथ में अगर संधि दोष में है, यानी कि लग्न के अंशात्मक मान से, लग्न का अंशात्मक मान जितना हो, मान लीजिए कि लग्न का अंशात्मक मान 7 है, तो या 8 ही हो, कुछ भी हो, कुछ भी तो होगा, 1 से लेकर 30 के बीच में तो कोई भी अंश होगा ना। जी गुरु जी। अगर मान लेते हैं कि लग्न का अंशात्मक मान 8 है तो इसमें 15 जोड़ देंगे। अगर 15 से अधिक है तो 15 घटा देंगे। अगर 15 से कम है तो 15 घटा देंगे। 15 से अधिक है तो 15 घटा देंगे। अगर 15 से कम है तो 15 जोड़ देंगे। तो जो अंश आता है, अब यहाँ पर 15 से कम है तो इसमें हमने 15 जोड़ दिया, बराबर 23 आया। अगर भाव का स्वामी 23 अंश के आसपास में भी है तो भी फल मिलता है, कम भी फल नहीं के बराबर मिलता है। तो कहने का मतलब यह है कि पंचम भाव का स्वामी अंश दोष में हो, संधि दोष में भी हो, यानी कि कमजोर हो, और पापग्रह के द्वारा या शत्रु ग्रहों के द्वारा देखा जाता हो तो समस्याएं, तो समस्या। अब पापग्रह कौन होते हैं? मंगल देव होते हैं, राहु देव होते हैं, सूर्य देव भी क्रूर ग्रह है, केतु भी क्रूर ग्रह है। अगर सूर्य केतु देख लिए तो गर्भपात की संभावना है, या पापग्रह के द्वारा देखा जा रहा है तो विच्छेदात्मक ग्रह है, तो समस्या। यानी कि पंचमेश कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें भाव में भी हो और कमजोर हो और पापग्रह से युक्त या दृष्ट हो तो समस्या। अब यहीं पे शनि देव यहाँ पर हो जाए, मंगल यहाँ पर हो जाए 11वें भाव में, तो मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी ना शनि पर, और मंगल की 7वीं दृष्टि भी यहाँ पड़ेगी। मंगल यहाँ अपने मित्र राशि में होकर बलवान हो गया तो समस्या देगा कि नहीं देगा? फिर समस्या देगा। जी देगा। देगा। लेकिन अगर यही पंचम भाव का स्वामी कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें भाव में हो और देवगुरु बृहस्पति से देखा जाता हो, या शुक्र से देखा जाता हो, या शुभग्रह से युक्त या दृष्ट हो, तो अशुभ फलों की हानि करता है, शुभ फलों में वृद्धि करता है, वृद्धि करता है। मान लिया कि शनिदेव अगर 8वें भाव में ही है, चाहे 6ठे भाव में, मान लीजिए किसी भी एक भाव को तो मान ही लेना होगा, अगर यह 6ठे भाव में, तो देवगुरु बृहस्पति अगर यहाँ पर होंगे तो इनकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी। देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में होंगे तो 9वीं दृष्टि पड़ेगी, या देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में भी होंगे तो 7वीं दृष्टि पड़ जाएगी, तो फिर शुभता आ गया। तो हम लोग केवल बुरे सूत्रों को ही नहीं पढ़ना, यह भी देखना है कि क्या शुभ स्थिति है या नहीं। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं दूसरे श्लोक पर। 6ठे भाव में पंचमेश हो और लग्नेश भौम की राशि में हो तो संतान नष्ट हो जाती है तथा स्त्री काक बन जाती है, यानी कि संतान से संबंधित समस्याएं, संतान से संबंधित समस्या। श्लोक में भी वही लिखा गया है कि खष्ट स्थाने सुताधि से लगने से कुछ वेशमणि, यानी कि पंचम भाव का स्वामी 6ठे स्थान में हो और लग्नेश मंगल की राशि में हो, तो अब इसको कुंडली पर हम लोग कैसे देखेंगे? अब यही यहाँ पर मान लीजिए कि 6ठे भाव के, पंचम भाव के स्वामी तो 6ठे भाव में है, और यहाँ जो लग्नेश है शुक्रदेव, लग्नेश कौन से ग्रह हुए? 7 नंबर की राशि है, यहाँ पर 7 नंबर राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं। अब शुक्रदेव मंगल की राशि में आ जाए तो प्रथम संतान में समस्या है। यह सूत्र भी अपने आप में महत्वपूर्ण सूत्र है। यह कुंडली पे कई कुंडलियों पर हम लगाते हैं, लगती भी है यह सूत्र लगती है।
लेकिन इन स्थितियों में भी अगर गुरु से युक्त हो जाए या गुरु से दृष्ट हो जाए, दोनों में कोई एक ग्रह, तो परिहार भी होता है। देव गुरु बृहस्पति ग्रहों के दोष को शांत करने में सबसे आगे रहते हैं। अगर देव गुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में हो तो अब यहाँ पर क्या, यह तुला लग्न की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में है। अगर देव गुरु बृहस्पति अगर यहाँ पर भी है, यहाँ उच्च राशि में अपने है, केंद्र में है, अगर यहाँ पर है, अगर शुक्र दूसरे भाव में है, शनि छठे भाव में है, तो क्या होगा, परिहार होगा या नहीं परिहार होगा? परिहार होगा। तो गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ पर है, गुरु की 9वीं दृष्टि यहाँ पर है, लेकिन गुरु की नीच की दृष्टि चौथे भाव पर भी है। अब यहाँ पर देखें, सभी ग्रहों की नीच राशियां यहाँ पर लिख दिया गया है। देव गुरु बृहस्पति की नीच राशि 10 है, सभी ग्रहों की नीच राशियां लिखी गई है। यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो इसको देख करके नोट कर सकते हैं। वैसे साधारणतः सभी पुस्तकों में लिखी गई होती है सभी ग्रहों की नीच राशि, तो भी परिहार की संभावनाएं कम बनती है। परिहार की संभावनाएं कम बनती, कम बनी। कारण यह हुआ कि संतान क्या है, अगर संतान प्राप्ति होती है तो व्यक्ति को वास्तविक सुख मिलता है, तो व्यक्ति को संतान प्राप्ति के बाद में व्यक्ति को वास्तविक सुख मिलता है कि नहीं मिलता है? जी। और उसी सुख भाव पर देवगुरु बृहस्पति की नीच की दृष्टि हो गई, तो सुखों का हनन तो कुछ होना तय हो गया ना। वैसे फलदीपिका पुस्तक में लिखा गया है कि देवगुरु बृहस्पति अपने नीच राशि को शून्य फल देते हैं। शून्य फल का मतलब ये हुआ कि शुभ फल नहीं देते हैं, लेकिन तो बुरे फल भी नहीं देते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति अगर शुभ फल नहीं दिए तो बुरे फल भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये अब देवगुरु बृहस्पति को भी देखेंगे कि क्या शुभ भाव के स्वामी है या अशुभ भाव के स्वामी है, क्योंकि भावेशों के आधार पर भी तो ग्रहों के फल निर्धारित होते हैं कि नहीं होते हैं? जी। तो इस उदाहरण कुंडली में देखा जाए, देवगुरु बृहस्पति तीसरे एवं छठे भाव के स्वामी, ये दो खराब भाव के स्वामी हो गए। इन तीसरे भाव त्रिशदाय भाव होता है, तीसरा भाव छठा भाव 11वें भाव त्रिशदाय भाव में आता है। इसके स्वामी अच्छे फल नहीं देते हैं, पाप फल देते हैं। छठे 8वें 12वें भाव के स्वामी भी अच्छे फल नहीं देते। तो ये तो तीसरा एवं छठा दोनों ही भाव खराब हो गया, बुरा भाव हो गया। तो भावेशों के आधार पर तो अकारक ग्रह हो गए, बुरे फलदाता हो गए। फिर क्या उपाय होगा इसका? तो देवगुरु बृहस्पति के प्रसन्नार्थ हमें देवगुरु बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए, देवगुरु बृहस्पति की आराधना करनी चाहिए, देवगुरु बृहस्पति के प्रसन्नता हेतु व्रत त्योहार इत्यादि करने चाहिए। क्योंकि ये तो उच्च तो है ही, हल्का सा जो अशुभ भाव के जो स्वामी हो गए, इसके दोष के समाप्ति हेतु कुछ तो, अगर भावेशों के आधार पर बुरे हो फलदाता हो गए, तो बुरे फलदाता को शुभ फलदाता बनाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जी, करना पड़ेगा। तो यदि हम व्रत त्योहार इत्यादि या उनका जप या पूजा अर्चना करते हैं प्रसन्न करने के लिए, तब तो फिर परिहार हो गया कि नहीं परिहार हो जाएगा इसका? जी, हो जाएगा। तो इस सूत्र को हम लोग दोबारा एक बार अवलोकन कर ले। यहाँ पर लिखा गया है कि छठे भाव में पंचम भाव के स्वामी होने की, छठे भाव में पंचमेश हो और लग्नेश मंगल की राशि में हो तो संतान नष्ट हो जाती है, प्रथम संतान नष्ट हो जाता है तथा स्त्री का आत्महत्या, अच्छा योग नहीं। चलिए अब हम लोग आगे भाव में चलते। पंचमेश अपनी नीच राशि का छठे 8वें 12वें में हो और 5वें भाव में केतु बुध हो तो स्त्री काकबंधिया होती है। यह भी संतान के लिए समस्या है।